नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। जो सीआरसीएस में हमने आरटीआई लगाया था, उसमें 12 सवाल किए थे हम उनसे। जो चीज़ आप लोग पूछना चाह रहे थे, सारे सवाल उसमें कवर है। उसका रिप्लाई आ गया है 10 जून को। 10 जून को हालांकि प्रेरणा दिवस था, धमाका होने वाला था, बहुत कुछ होने वाला था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, जैसे कि इसका इतिहास रहा है। हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि सारा कैलकुलेशन होने के बाद कहीं ना कहीं सहारा ने मैदान छोड़ा है। अगर 1% भी चांस रहेगा सहारा को चलने के लिए तो सहारा छोड़ती नहीं। 15-16 जो 2015-16 में जब जेल जाना पड़ा सुब्रत राय सहारा जी को, तभी से ये डिसाइड किया गया कि अब ये चलने वाला नहीं है, इसका कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने का व्यवस्था किया जाए। और सारे जो इनके फैमिली मेंबर थे वो सब लोग रिजाइन करते हैं हर एक कंपनी से, और कहाँ है कि इसका आता पता नहीं है। तब से ऑफिशियल जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से कोई बयान नहीं आ रहा है, ये हम झूठ नहीं बोलेंगे। 2020 के बाद जब सुब्रत राय सहारा जी थे, जब कलेक्शन चालू था, तो 1-2 महीना, 6 महीना, 1 साल पे आके मीडिया में लोगों को कुछ ना कुछ समझाते थे ताकि लोग का कलेक्शन चालू रहे। लेकिन 2022 के बाद जब से कलेक्शन पे पाबंदी लगी दिल्ली हाईकोर्ट की, उसके बाद से कोई सामने नहीं आया। क्योंकि उन सुब्रत राय सहारा भी सामने इसीलिए आते थे कि एजेंटों का कलेक्शन जारी रहे और हौसला उनका कम नहीं हो, और कोई मकसद नहीं था। जब से कलेक्शन बंद होगा, क्यों कोई सामने आएगा? आके क्या बताना है आपको? सब तो ऑनलाइन है, देख लीजिए कि क्या स्थिति है किस कंपनी का। ईडी बोल रही है कि बेनामी संपत्ति बनाने में जमाकर्ताओं का पैसा यूज हुआ, अब अटैचमेंट चल रहा है। इसमें बताने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। एक कंटेम्प्ट का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, विवाद नहीं है, कंटेम्प्ट है। विवाद तो था सेबी के साथ, और 3 अदालत और अथॉरिटी के होते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी वही ऑर्डर कायम रखा गया कि आप पैसा गलत तरीके से उठाए थे, उसको विथ इंटरेस्ट वापस कर दीजिए, जो कि सहारा को नहीं करना था। और बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी उन्होंने नहीं किया, जिसके चलते उनको जेल भी जाना पड़ा। तो कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रोविजन था कि जेल हो सकता है, लेकिन अब रास्ता निकाला गया कि ऐसा क्या किया जाए कि पैसा भी नहीं दे और कार्रवाई भी नहीं हो। तो इनके कंसल्टेंट बड़े बड़े जो मोटा पैसा लेते हैं, उन्होंने सलाह दिया कि सोसाइटी में चलिए, सोसाइटी में ज़्यादा कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो 95% ऑफ टोटल लायबिलिटी जो पहले से कंपनियां चल रही थी उसको डंप कर दिया गया सोसाइटी, जिसके लिए रिफंड पोर्टल आया है। तो सहारा के तरफ से ऑफिशियली कभी नहीं कुछ बोला गया था कि प्रेरणा दिवस 10 जून को या कभी भी हम कुछ करने लगेंगे। ऑफिशियल कहीं कुछ नहीं है। कुछ लोग जो या बोल लीजिए वीडियो चलाने के लिए, या 2 पैसा कमाने के लिए, या लोगों को बलगलाने के लिए और पब्लिक में अपना इमेज बनाने के लिए कि हम भी कुछ हैं, कुछ ना कुछ आके बीच में देते रहते हैं। और लोगों का पैसा फंसा है तो लोग देखते हैं कि हाँ कहाँ से पैसा मिल रहा है, तो देख लेते हैं। तो ये कुछ धमाका वमाका नहीं होना था, हमने आप लोग को बता दिया था। एक जो कि वैध नहीं है, लेटर हेड, उस वैसा आप भी जारी कर सकते हैं। सहारा इंडिया परिवार नाम से कोई आइडेंटिटी नहीं है, और सहारा इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म डिजॉल्व हो गई है, ये तो झारखंड हाई कोर्ट में लिख के सहारा ने दे दिया है। तो किस एंटिटी से ये लेटर जारी हुआ, इसलिए किसी का साइन नहीं है। तो जैसे फर्जीवाड़ा गैंग है ये, वैसे ही फर्जीवाड़ा तरीके से लेटर कभी कभी जारी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहता है। लेकिन इसको आप लोग मानिएगा नहीं कि ये सहारा ने दिया था, हम तो नहीं मानते हैं। अगर दिया ही है तो उससे क्या बिगड़ गया? 2 पेज अगर आप हिंदी में टाइप करा के गूगल ट्रांसलेट करा के भेज देते हैं प्रेरणा सूट, प्रेरणा का किए क्या है आप? हमने तो आप लोगों को पहले ही बताया था कुछ होने जाने वाला है, उधर का भरोसा आप छोड़िए। सीआरसीएस से रिफंड जो मिल रहा है, इसी के से कुछ उम्मीद रखिए कि कहीं ना कहीं तेजी लाए डिपार्टमेंट जांच वाली और रिफंड वाला पोर्टल। जो चीज़ कमियां है उसको दूर किया जाए और पैसा जो मिलना होगा मिलेगा। क्योंकि 20,000 करोड़ के आसपास बचा है सहारा सेबी में, और 50,000 करोड़ के आसपास का एमबी वैल्यू और बाकी सब संपत्तियों को अगर समय पे निकाला गया, बेचा गया, तो हो सकता है कि इतना पैसा आ जाए। इसके अलावा कहीं से कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। ना अमित शाह देंगे, ना मोदी जी देंगे, और ना सुब्रत राय सहारा एंड फैमिली देगा। इतना ही पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करा देना है। लेकिन इसमें भी अगर तेजी नहीं किया गया तो दिन प्रतिदिन ये पैसा घटते जाएगा। जिस तरह से जमीन अपना बेच के और सहारा सेबी में नहीं जमा किए, क्योंकि ये जान गए हैं कि कुछ मेरा बिगड़ने वाला नहीं है, चाहे हम पैसा दें चाहे नहीं दें,
एक बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट का हुआ, 2 बार हुआ, उसके बावजूद भी अभी डेट नहीं मिल रहा है। तो ये सहारा अच्छी तरह से देश का सिस्टम समझ चुकी है, बड़े बड़े वकीलों को हायर करना है और चीज़ों को घुमाते रहना है। बिजनेस आगे कहीं कोई दूर दूर तक चलने का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि सहारा आएगी, आईपीओ लाएगी, तो रोका कोई नहीं है। ला सकती है, लाए, इतना कंपनी चल रही है, सहारा भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं है और उससे रिफंड का कोई ताल्लुक नहीं है। जो पैसा जमा है सोसाइटियों में, इसके रिफंड के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सहारा आगे क्या करेगी वो सहारा जाने, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग कफन बांध के घूम रहे हैं कि हम सही हैं, हम गलत है, तो उनके वो कफन बांध के घूमने से हम लोग कुछ उनके बारे में बोलने वाले नहीं है, क्योंकि तुरंत वो स्टैंड बदलते हैं, तुरंत लगेंगे कहने कि हम अपना आत्महत्या कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो वैसे लोग के बारे में बोलना ही बेकार है, क्योंकि लोग थेथरोलॉजी में पीएचडी किए हुए हैं। थेथर लोग कुछ होते हैं, हमारे यहाँ बिहार में कहावत है कि थेथरोलॉजी, तो थेथरोलॉजी में पीएचडी करके अभी भी अपने आप को कुछ साबित करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। क्योंकि इन लोगों का पिछला वीडियो आप जाके देखिएगा तो छठ दीपावली में पेमेंट हो रहा था, क्या हो रहा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो एक ही स्टैंड पे कायम रहना है कि सहारा ने फर्जीवाड़ा करते हुए लोगों को फंसा दिया, अब इसको निकलने का क्या उपाय है। बाकी क्या कौन बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए पॉइंट पर कि मेरे आरटीआई में क्या जवाब दिया है सीआरसीएस ने। आरटीआई में जवाब हम 5 सवाल, टोटल 12 सवाल किए थे, 12 में 6 पॉइंट में जवाब आया है। जो भी आप लोग सोच रहे हैं सारा कुछ पूछ लिया था हम। पहला सवाल था कि सहारा के ग्रुप के द्वारा, सोसाइटियों के द्वारा कितना पैसा कलेक्ट किया गया है मार्केट से, पहला नंबर। दूसरा नंबर हमने पूछा था कितने का मैच्योरिटी हो गया है और सहारा के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। एक डाटा होगा ना, सीआरसीएस ऑडिट रिपोर्ट लेती है। तीसरा सवाल था कि मैच्योरिटी के बाद कितना पैसा ब्रांचेस से अभी पेमेंट हुआ जब से पोर्टल लॉन्च हुआ है। 3 सवाल हो गया। चौथा, स्टेट वाइज हमको क्लेम रिसीव्ड बता दीजिए कि किस स्टेट का कितना क्लेम है और उसमें से रिफंड पोर्टल से कितना दे दिया गया, क्योंकि स्टेट वाइज आधार नंबर से अगर अप्लाई होता है तो निकाल सकती है सीआरसीएस। और पांचवा था हाउ मेनी मेंबर हैव एग्रीगेट क्लेम एबव 5 लाख। 5 लाख से ऊपर जो कि अभी रिसबमिशन नहीं हो रहा है, कितने का क्लेम है, कितने मेंबरों का क्लेम ऐसा है जो कि 5 लाख से ऊपर का है, उनका अमाउंट क्या है। तो 1 शॉट में 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन का जवाब आया है कि ये डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, कि रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस। 1 से 5 तक का कहानी खत्म। ये नहीं है कि सीआरसीएस के पास नहीं है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आरटीआई के, उनके पास ये डाटा अवेलेबल नहीं है। तो किन के पास होगा भाई? तो ऑडिट रिपोर्ट क्यों फाइल होता है आपके पास जब आपके पास पता नहीं है कि सहारा से कितना पैसा लिया, सहारा ग्रुप ने टोटल चालू सोसाइटियों से कितना पैसा कलेक्ट किया। तो ऑडिट रिपोर्ट आप क्यों मंगाते हैं जब आपके पास एनालिसिस करने के लिए आदमी नहीं है, आप नहीं सक्षम है। ये सब क्वेश्चन मार्क उठाता है सिस्टम पर कि केवल खाना पूर्ति होता है आज के डेट में जो सिस्टम है उससे। कोई काम का चीज़ आप मांगिएगा तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब आ जाइए 1 से 5 तक 0 रिजल्ट। 6, 7, 8 3 क्वेश्चन जो आप लोगों से रिलेटेड है, कब सब लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या है। पहला सवाल था मेरा 6 नंबर पे कि आप इंटरेस्ट पोर्शन के लिए क्या करते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर स्टैंड ऑन इंटरेस्ट पोर्शन पेमेंट। इंटरेस्ट पोर्शन के पेमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं और ये इंटरेस्ट पेमेंट कब से शुरू होगा। 6 नंबर पे मेरा सवाल। 7वां पे आ जाइए, व्हाट इज द डेट ऑफ रीसबमिशन एग्रीगेट क्लेम ऑफ अबव 5 लाख। 5 लाख से ऊपर वाले लोग का री सबमिशन कब शुरू होगा। और 8वां सवाल था कि डेथ क्लेम, जो लोग मैसेज करते हैं कि डेथ क्लेम जो मेंबर नहीं रहे उनके क्लेम की क्या व्यवस्था होने वाली है। और उसी में हम अगला लाइन जोड़ दिए थे कि 31 मार्च 2023 के बाद जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया, जो कि जिस पे पोर्टल पे अभी तक प्रावधान नहीं है, उसका क्या होगा। इस तीनों सवाल का जवाब दिया है कि 6 to 8 मतलब 6, 7, 8 ये तीनों सवाल का जवाब है नो डिसीजन हैज बीन टेकन एट, मतलब इस पे अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है सीआरसीएस के द्वारा।
तो बहुत लोगों का सवाल था, इसलिए इस सवाल का जवाब मिल गया है कि अभी आप लोग इंतजार कीजिए, अभी कोई डिसीजन इस पांचों बिंदु पे नहीं लिया गया है कि जिसकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2022 के 23 के बाद है, डेथ क्लेम है, इंटरेस्ट पोर्शन है, 5 लाख से ऊपर है। ये मेन सवाल थे, इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, मतलब ये प्रॉब्लम है अभी भी। तो ये कब लिया जाएगा भगवान जाने। चलिए, मेरा काम था इन्फॉर्मेशन लाके आप लोगों तक पहुंचा दें। 9 नंबर सवाल का हमारा था कि हियरिंग कब है, पिनकपानी मोहंती में भी जो कि पोर्टल से रिलेटेड है, और एक तेलंगाना हाई कोर्ट में जो रीट पिटीशन जिसपे स्टे दिया गया था और स्टार मल्टीपर्पस में अभी भी काम चालू। तो इसका नेक्स्ट डेट क्या है, हम लोग तो कोशिश ही करेंगे इन्फॉर्मेशन लेने का, क्योंकि पोर्टल पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन हमको लगा कि पूछना चाहिए। तो इसमें ये बोला गया है कि इसके कंसर्न कोर्ट के वेबसाइट से आप ले लीजिए। वो तो हम लोग ले ही रहे हैं, हमको लगा कि आपको हम लोगों से ज़्यादा पता होना चाहिए, आपके एडवोकेट बता सकते हैं कि कब टेंटेटिव डेट हो सकता है, या लिस्टिंग हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं जवाब दिया गया, बोला कि कोर्ट के वेबसाइट से ले लीजिए। अब आ जाइए सवाल नंबर 10, हाउ मेनी मीटिंग हैज रिफंड पोर्टल कमिटी हेल्ड सो फार। हमने पूछा था कि जो रिफंड पोर्टल कमिटी है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है, वो कितनी मीटिंग अभी तक ली है रिफंड पोर्टल से संबंधित। तो इसमें बोला गया है, इसका जवाब आया है कि टोटल 12 मीटिंग अभी तक लिया जा चुका है। और अगला सवाल था मेरा इसी में कि अगला मीटिंग कब शेड्यूल किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि अगला मीटिंग हमारा शेड्यूल नहीं है, मतलब डेट डिसाइडेड नहीं है अभी तक कि अगला मीटिंग कब होगा, कि कोई डेट ऐसा फिक्स अभी तक नहीं है। तो ये जान लीजिए आप लोग कि जो कमेटी है अभी तक 12 बार मीटिंग की है रिफंड पोर्टल संबंधित कार्रवाई के लिए। ये भी जानना जरूरी था कि आखिर हो क्या रहा है इंटरनली। मेरा फिर अगला सवाल था कि हाउ मच मनी हैज बीन रिफंडेड CRCS पोर्टल, और कितना पैसा बचा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, और लोगों को जानना है कि कितना पैसा बचा हुआ है और कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसमें जवाब आया है कि 3642.95 करोड़, मतलब 3643 करोड़ के आसपास पैसा बंट चुका है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगा आज के डेट में कि 43 करोड़ रुपया अभी तक डिसबर्समेंट CRCS पोर्टल से हो गया है 5000 करोड़ में से। और बचा कितना हुआ है ये भी हमने पूछा, तो बचा हुआ है 1950 करोड़, लेकिन दोनों को जोड़िएगा तो ये लमसम 5600 करोड़ हो जाएगा, 5600 करोड़। तो ऐसा क्यों कि 5000 करोड़ ही मिला था, तो 600 करोड़ उसका ब्याज बढ़ा होगा, जो कि FD के रूप में पैसा रखा गया है। मतलब 1950 करोड़ के आसपास रुपया और बंटना है दिसंबर तक में। तो ये इस रेशियो से पता चलता है कि अब लमसम 75% अमाउंट बढ़ चुका है, 25% का खेल बचा हुआ है, और जो प्रक्रिया है धीरे धीरे देने का है, इसी में निपटा देगी पैसा। 5000 करोड़ में हमको नहीं लगता है कि 5 लाख से ऊपर का क्लेम लेगी, डेथ क्लेम लेगी, मैच्योरिटी 31 मार्च, ये सब कुछ होने जा रहा है कि लमसम 75-80% पैसा अगर बंट गया तो 20% भी धीरे धीरे बंट जाएगा दिसंबर तक। मतलब इसी रफ्तार में देने का प्लान है, लगता है जो, क्योंकि 1950 करोड़ चाहेगी तो 1-2 महीना में ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। अब सहारा से भी से पैसा छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, मीडिएशन हुआ तो किसको पैसा मिल रहा है, कहीं कुछ क्लियर नहीं है। मेन पॉइंट यही था कि 3643 करोड़ रुपया अभी तक में बढ़ चुका है, ये चीज आप लोग जान लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन था कि सहारा ने जो ये इस तरह से काम किया सोसाइटियों में, तो आपके तरफ से एक्शन क्या लिया गया सहारा के अगेंस्ट में, जो कि मैच्योरिटी नहीं दे रही है और लोगों को के साथ चीटिंग किया है। तो इसका जवाब दिया है 12 नंबर पॉइंट का, साफ साफ समझा दिया है कि एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 ऑफ MSCS एक्ट 2002 द बिजनेस मैटर सच एज एडमिट मेंबर टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड इन्वेस्टिंग द सेम आर फॉल अंडर द पावर एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ सोसाइटी एंड डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट सोसाइटी अंडर द पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सोसाइटी एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 ऑफ MCS एक्ट 2002।
मतलब इसका घुमा फिरा के कहना है कि एक्ट में जो प्रोविजन है उससे चीफ एग्जीक्यूटिव जो सोसाइटी के होते हैं वही डिसीजन लेते हैं कि कितने लोगों से हमको पैसा लेना है, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये टोटल डिपेंड करता है सोसाइटी के टर्म एंड कंडीशन और उसके रूल रेगुलेशन पे। हम एक्शन पूछ रहे हैं, ये बता रहा है कि कार्यकलाप क्या है। इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ सीआरसीएस सहारा सोसाइटियों के अगेंस्ट में, चीटिंग के अगेंस्ट में कुछ करने नहीं जा रही है। जो भी मेंबर हैं अपने रिस्क पे पैसा जमा किए हैं, जो एक्ट में प्रोविजन है उस हिसाब से सीआरसीएस का पैसा रिफंड होगा। बस कहानी हो जाएगा यहीं पे खत्म। और लास्ट में ये बताना हम आप लोग को चाहेंगे कि जब कंपनीज एक्ट में पैसा था, चाहे क्यूसॉप में हो चाहे रियल एस्टेट हाउसिंग में हो, वहां पे वैसा वैसा प्रोविजन था जिससे जेल उल हो सकती थी। और इनका टारगेट ही यही रहा 2010 के बाद कि इसको कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, दे तो नहीं पाएंगे हम लोग, ताकि कुछ कार्रवाई भी नहीं हो, जिसमें सफलता मिली, एजेंटों का सहयोग मिला और ये काम 100% इन्होंने कर दिया। क्योंकि मेंबर का और जो सोसाइटी है इसके बीच में क्या हो रहा है, वो सोसाइटी एक्ट के हिसाब से जो प्रोविजन होगा वो कार्रवाई होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और यही इसका टारगेट था शुरू से कि ऐसे जगह पे पैसा को ले जाकर शिफ्ट करो जहां ना ब्याज देने का बात हो, ना मूलधन भी लौटाने का बात हो, कंट्रीब्यूशन के रूप में ले लो, ना डिपॉजिट बोलो, ना कुछ बोलो, और लोग इसमें फंस चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी भी एक्ट में प्रोविजन नहीं है कि ये नहीं पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। ईडी वाला, सीबीआई वाला, अगर सीबीआई से जांच होता है तो एसएफआईओ, इस सब में इन पे शिकंजा कसेगा, घबराने की बात नहीं है। भले ही सोसाइटी एक्ट में नहीं हो, लेकिन जो फंड डाइवर्ट किए, बेनामी संपत्ति बनाए, ऐसा नहीं है कि इस सोसाइटी में फंड आया उस सोसाइटी में ही यूज हुआ। डाइवर्जन का इल्जाम लगा चुकी है ईडी कि बेनामी संपत्ति बनाया था, उस सब कार्रवाई में कार्रवाई होगा। पैसा रिपेमेंट नहीं करना, आप पेमेंट करना, ये सोसाइटी पे डिपेंड करना, लेकिन जो डाइवर्जन है, जो नियम से हटके इन्होंने काम किया, उसके लिए कार्रवाई होना ही है। शुरू है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन होगा, घबराने की बात नहीं। लेकिन हम लोगों का टारगेट है कि सोसाइटियों में जो पैसा वो निकलेगा कैसे, तो निकलेगा पहले देख लीजिए कि मीडिएशन वाला जो अगर कुछ न्यूज जो आ रहा है अगर सही रहता है तो पैसा किसको जाता है सहारा से भी जो बचा हुआ, क्या सीआरसीएस को मिल जाता है 5,000 करोड़ की तरह, और या सहारा लेने में सफल होती है? क्योंकि सारा चाल इसका इसीलिए है कि ये 20,000 करोड़ रुपया हमारे थ्रू बटे नहीं, भले बोल के आ जाएगी बट की बांटेंगे, लेकिन अगर सहारा में पैसा चला गया तो उसमें हमको नहीं उम्मीद है कि जमाकर्ताओं तक वो जाएगा। इसका मेन टारगेट वही है कि बाकी जो होगा सो होगा, जो सहारा से में पैसा हो वो जमाकर्ताओं तक नहीं पहुंचे। इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। और एमबी वैली का नीलामी, उससे क्या आएगा नहीं आएगा ये फ्यूचर का बात है। खैर, बहुत दिन से इसका इंतजार था लोगों को कि जो आरटीआई आएगा उसका स्टेटस बताइएगा, तो यही है स्टेटस। और फिर हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आरटीआई लगाया है कि सहारा से में सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है, उसका जवाब आएगा तो आप लोगों को बताएंगे। यही है सहारा की सच्चाई और प्रेरणा दिवस का रिजल्ट। और कुछ आए चाहे नहीं, हमने आप लोग को प्रेरणा दिवस के अवसर पर ये जानकारी दे दिया। हालांकि सहारा ने कुछ भी बोलना बंद कर दिया है जब से पैसा कलेक्शन बंद है। जो भी लोग बोल रहे हैं इनका कहीं कोई औचित्य नहीं है। ये बिना फीस के वकील लोग हैं, बक 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 आके कर रहे हैं कि हम भी हैं मार्केट में। इन लोगों को इग्नोर कीजिए। ये लोग थेथोलॉजी हैं, थेथोलॉजी में पीएचडी किए हुए लोग हैं। अपने आप को कुछ साबित करने के लिए कुछ से कुछ बोलते हैं, अपना पिछला वीडियो नहीं देखते हैं कि हम क्या बोले हैं। लेकिन लोग को मजबूरी है अभी वीडियो देखना, किसी का कुछ आता है तो लोग देख लेता है, अच्छी बात है, आप लोग देखिए, लेकिन इंटरटेनमेंट पर्पज से, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंटरटेनमेंट कर रहा है सहारा रिफंड के मुद्दे पे तो देखिए, मदारी वाला है वो सब, मदारी वाला समझिए कि मदारी के आया मदारी वाला, तो इन लोगों को मदारी वाला से ज़्यादा और कुछ वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं तो बोलिए कि जो आपने पिछले वीडियो में बोला था उस पर आप क्या कह रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है, तब अगला वीडियो लेके आइए। कफन बांध के घूमने से नहीं होगा। चलिए, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। ये सब इन्फॉर्मेशन था, फिर जैसा अपडेट रहेगा हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।